देखिए, डीआई के क्वेश्चन में जो टाइप्स हमने बता रखे हैं उन पर डिस्कस हमने कर रखा है। कुछ सवालें और हैं जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं डीआई में, उनको आज लास्ट वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको डीआई में जितने क्वेश्चन रहेंगे उसको हम किसी न किसी माध्यम द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि अभी आपको जो है डीआई बनाने के लिए जब तक आपका इंटीग्रेशन मजबूत रहेगा नहीं तब तक आप डीआई कम्प्लीटली बना नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि डीआई में क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाएंगे या फिर नहीं हो पा रहे हैं, लॉन्ग केसेस है, तो उसमें आप इंटीग्रेशन जा कर के पहले अपने इंटीग्रेशन को आप मजबूत कीजिए, तभी आपके डीआई के क्वेश्चन हो पाएंगे। हालांकि उतने ज़्यादा टफ़ है नहीं, बट आपको टफ़ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने डेरिवेटिव्स उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। जो अच्छे तरीके से डेरिवेटिव पढ़ा है उसके लिए डीआई के क्वेश्चन बड़े आसानी से लगेंगे। देखिए, कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन पर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चर्चा में करेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी वीडियोस हमने डाल रखे हैं डीआई के, और आप प्रॉपर हर एक वीडियो को देख लेना। अगर आप जितने वीडियो हमने डाल रखे हैं इतने को कंटेंट को प्रॉपर आपने पढ़ लेंगे आप, तो हमको इतना अंदाज़ा है कि आप डीआई में डिफीट नहीं खाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने क्वेश्चन से ज़्यादा लाइकली वो पूछता नहीं है। जितने क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं इतने ही क्वेश्चन में वो बोर्ड में ज़रूर न ज़रूर एक दो क्वेश्चन की चर्चा करेगा। देखिए, हम क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर और डिस्कस कर लें आज, और आपको बता देते हैं कि ये बोर्ड में कितनी बार आए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को हम लिखेंगे, वो दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस कहीं कहीं आधे से दिया जाता है, कहीं कहीं स्टार्टिंग से दिया जाता है, तो दोनों क्वेश्चन को हम आपको दिखा दें। क्वेश्चन ये है कि लॉग 1 प्लस यक्स, लॉग 1 प्लस यक्स पूरे का अपॉन में 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन है ये 1 प्लस यक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्रूफ करना है π/8 log 2, π/8 log 2। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ इतने से ही। लिमिट कैसे दी रखी है, इंटीग्रेशन 0 to 1 दे रखी है लिमिट, अपर 1 लोअर 0। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ एक दो स्टेप हम सॉल्व करेंगे ना, तो यही क्वेश्चन इसका रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? इंटीग्रेशन 0 से π/2 या π/4 ऐसे करके रहता है, देख लेते हैं। हाँ, π/4 रहता है। क्या रहता है? 0 to π/4 log ब्रैकेट में 1 + tan x, 1 + tan x और dx। इसका भी आंसर π/8 log 2 होगा, इसका भी आंसर π/8 log 2 होगा। इन दोनों क्वेश्चन में हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि 95 के बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया था, 2001 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है, 2006, 9 ऐसे ऐसे करके ईयर्स में पूछे गए हैं। 14 और 15 इतने ईयर्स में इसका डिस्कशन किया गया है, या फिर इसको बोर्ड ने ले रखा है। इतने ईयर्स में बोर्ड ने लगातार इन क्वेश्चंस को पूछा है। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार इसका नाम लेकर के आया, कि इस रूप में आया है, जैसे रूप में हमने रख रखा है। ये 2000 में आया है, 2000 में आया है, कॉमा बोर्ड के एग्ज़ाम 2002 में आया है, 2007 में ऐसे ही टाइप्स का उठा के पूछा है, और 9 और 13 में आया है।
9 और 13 में है। इतनी बार ये भी बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका मतलब चाहे ये रहे चाहे ये रहे, कमवा दोनों का एक ही करना है। चाहे इसको हल करिए और चाहे इसको हल करिए, क्योंकि इसको 2-3 स्टेप हल करेंगे ना तो ये आपको दिखने लगेगा। अब चाहे इसको इम्पोर्टेंट आप समझिए चाहे इसको समझिए, यहाँ से दिया रहेगा तब भी करोगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से दिया रहेगा तब भी करोगे आप तो वही रास्ते पे जाओगे जहाँ π/8 log 2 मिलेगा। इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन की चर्चा हम करें, दोनों क्वेश्चन सेम है। हम एक एक क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग से करके दिखाते हैं कि ये कैसे आता है, फिर यहाँ से क्या नियम लगाते हैं, इस बात को हम देखेंगे। किस प्रकार लिमिट्स, देखो यहाँ पे लिमिट 0 to 1 है, यहाँ पे आते आते लिमिट 0 से π/4 हो गई। इसका मतलब क्या कारण है, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारे केसेस को हम समझेंगे अच्छे से भली भांति। आइए देखते हैं क्या केसेस से इसको किस प्रकार किया जाता है और कैसे इस सवाल को किया जाता है। आइए देखते हैं। देखो हम स्टार्टिंग से ही इस क्वेश्चन को समझेंगे ज़रा। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन 0 से 1 log ब्रैकेट में 1 + x अपॉन में 1 + x का स्क्वायर और dx। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम x बराबर tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे? tan थीटा। अब देखो x के फॉर्म में ये था, ये भी x के फॉर्म में है, तो आप x बराबर क्या काम करिए, x बराबर आप ले लीजिए tan थीटा। देखो इसको थीटा के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये आपका x के फॉर्म में है, ये भी x के फॉर्म में है। यहाँ पे आप x के प्लेस पर मानोगे तो x के फॉर्म जैसा थोड़ा ना मान सकते हो, या तो थीटा मानोगे या तो t मानोगे। तो इसका मतलब है हमने थीटा के फॉर्म में माना है। अगर आप x बराबर tan थीटा मानोगे तो बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे, तो बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा dx = sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हो जाएगा। इसका मतलब dx को रिमूव करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसका मतलब sec स्क्वायर, अब इसको हम देखो कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, x बराबर tan थीटा। अच्छा x बराबर tan थीटा रखोगे तो लिमिट आपकी चेंज होगी। जरा लिमिट्स पर डिस्कस करो। लिमिट्स आपकी जो चेंज होगी, जब x था तो अपर कितना था, 1 था। x था तो अपर कितना था, 1 था। मतलब x बराबर 1 रखने पर t हमारा कितना हो गया, x बराबर 1 रखने पर t आपका 45 देगा, 45। इसी तरीके से अगर हम x का मान 0 रखें लोअर लिमिट के लिए तो tan भी आपको 0 देगा, मतलब t बराबर 0 देगा। इसका मतलब एक लिमिट ये हो जाएगी, एक लिमिट ये हो जाएगी, दोनों लिमिट आपकी चेंज हो जाएंगी। आप देखिए क्वेश्चन बन जाएगा आपका I बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अब 0 से π/4 तक, है कि नहीं। अब हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर 1 + tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज, पूरा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कितना d थीटा लाने के लिए, मतलब dx को रिमूव करने के लिए इतनी बात लाओगे, यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इतनी बात समझ आई। अब एक एक स्टेप हम चलेंगे। ये पूरी कंडीशन जो है ये sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा I = इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक log ब्रैकेट में 1 + tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज d थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मिलाइए और आप देखिए, जब x है तो इसका अपर कितना है, π/4 है, x है तो लोअर कितना है, 0 है, और ये थीटा है तो अपर कितना है, π/4, थीटा है तो लोअर कितना है, 0। लिमिट तो सेम है। तो एक प्रगुण नंबर फर्स्ट से P1 से आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन 0 to a, या फिर चाहे कुछ भी रहे, यहाँ पे मान लो a है, यहाँ पे है b, ये है, यहाँ से है fx dx,
ये आपका बराबर होता है किसके, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी के, होता है कि नहीं। अब चाहे एफ टी डी टी हो चाहे ये इसके बराबर भी होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ थीटा डी थीटा इसके बराबर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके से आप बराबर कर सकते हो, लिमिट चेंज नहीं होगी, बस अपर अपर रहेगी, लोअर लोअर रहेगी। तो ये बात आपने सीखा है। अगर ये बात सीखा है तो अंदर वाली सारी कंडीशन इस वाली कंडीशन के बराबर है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन सेम है। और आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टार्टिंग से चला था इसी को 2 स्टेप सॉल्व कर देना, ये वाला क्वेश्चन बन जाना है कि ये वाला क्वेश्चन आपका जो है ऊपर वाले क्वेश्चन को 2 स्टेप सॉल्व कर देने के बाद ये वाला क्वेश्चन निकल आएगा। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आप करना चालू करोगे आप, इसके पहले 2 स्टेप उसने इसको बना रखा था। हालांकि ये भी आया है 2002, 2007, 2009, 2013 में ये भी पूछा गया है। तो इसका मतलब 2 स्टेप आगे भी आप जानते रहें कि इसको आप हल करोगे तो ये मिलेगा, और इसके बाद तो हल करना ही है। तो ये भी कई बार पूछा गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये वाला बल्कि कम बार पूछा गया है। लेकिन यहाँ से पूछा जाएगा तब भी आपको पता रहना चाहिए, यहाँ से पूछा जाए तब भी पता रहना चाहिए। तो आपको पता रहना चाहिए कुल मिला के हमारे कहने का। आप देखिए अब इसको किस प्रकार हम हल करेंगे, एक एक स्टेप देखते चलिए। इसमें लगाएंगे प्रगुण नंबर, यहाँ पे लिख दें P4 में आपको बताया गया है, यहाँ पे लिख दें प्रगुण नंबर 0 to a fx dx बराबर होता है किसके, 0 to a f a माइनस एक्स dx के, ये बराबर होता है। तो यही वाली प्रगुण आप यूज इसमें करोगे। हम प्रगुण को हटा दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है, तो यहाँ पे P4 लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि हम इसमें चौथी प्रगुण लगाए हैं। P4 यूजिंग P4, तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, लॉग आपका इसमें हो जाएगा 1 प्लस थीटा के स्थान पर चेंज हो जाएगा कितना, π/4, अरे थीटा माइनस π/4 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, और अगला हो जाएगा डी थीटा। ये आपका इतना क्लोज हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ से। अब इसमें एक फार्मूला डिनोट करोगे आप, वो लिखोगे I बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन थीटा को आप यहाँ पे टेन थीटा वाला फार्मूला टेन π/4 वगैरह वगैरह करके तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दें टेन π/4 का मान 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये पूरा और डी थीटा। ये आपकी कितनी बात समझ आई, इतनी बात आपको समझ आई। आगे जरा इस क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना टेन थीटा, और ये 1 माइनस टेन थीटा प्लस के साथ है, तो ये बात कैंसिल हो जाएगी, मतलब ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 प्लस टेन थीटा बचेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के ऊपर 2 1 प्लस कितना टेन थीटा और कितना डी थीटा। ये बात हो जाएगी यहाँ से, ये सारी कंप्लीट होकर के आगे हो जाएगा। अगर इसको हम लॉग के अकॉर्डिंग 2 टर्मों में तोड़े, अलग अलग लॉग के अकॉर्डिंग 2 टर्मों में अलग अलग तोड़े, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, ये हो जाएगा लॉग 2 अलग है कि नहीं, माइनस लगा करके 0 to π/4 कितना लॉग के साथ 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद डी थीटा। ये बात हो जाएगी यहाँ से, इतनी बात समझ आई। यहाँ से ये बात हो जाएगी, और आपको ये बात हम बता दें यहाँ से, ये आपका I के बराबर टोटली पहले से ही है। ये कितना था, ये आपका I के बराबर ही था। ये क्वेश्चन फिर बन गया जहाँ से क्वेश्चन चला था, I के बराबर ही तो ये क्वेश्चन था आपका, ये I के बराबर ही तो ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन में फिर वही बन गया। इसका मतलब ये हो जाएगा I, और I ये आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2I बराबर किसके, ये आपका log 2 कांस्टेंट बाहर हो गया,
इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से π/4 और डी थीटा, ये आपकी बात बची। यहाँ से हो जाएगा इसका मान थीटा आएगा, ये हो जाएगा 2i = log2 और ये आपका हो जाएगा थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। तो इसका आंसर निकल के आएगा यहाँ से कि 2i बराबर, इसमें वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा π/4 log2, ये हो जाएगा। और आगे हल करोगे तो i बराबर हो जाएगा π/8 और log कितना 2, ये आपका हल हो जाएगा, ये आपका हल हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, हमने बताया आपको कि यही क्वेश्चन है स्टार्टिंग और यही एंडिंग। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये पहला वाला क्वेश्चन और ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, ये पहला और ये दूसरा। आपको जब भी आए, मतलब पहला आएगा उसको 2 स्टेप करोगे सेकंड बन जाएगा, और सेकंड को तो आपको सॉल्व ही करना है। आपका जो मान आएगा ये आएगा। बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया इसलिए हमने डिस्कस किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर करिएगा। देखिए और एक आध क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट दृष्टि से हैं और कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक है रूट के अंदर tan थीटा या फिर tan x ऐसे करके है, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं। लंबा टूर है, क्वेश्चन लॉन्ग है, आइए समझते हैं। लेकिन बोर्ड में आया हुआ है, इस बात को समझेंगे। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। देखते हैं किस क्वेश्चन की हम चर्चा करने चल रहे हैं। क्वेश्चन है आपका देखिए क्वेश्चन है आपका 0 to π/4। क्या है क्वेश्चन, यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट। i = 0 से π/4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, रूट के अंदर tan थीटा और d थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि यूपी बोर्ड 2009 में एक बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2009 में एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और आप समझिए, ये क्वेश्चन अगर एक बार पूछा गया है तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो आइडिया है वो लॉन्ग आइडिया लगेगा, लंबा आइडिया लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आएगा तो समझ लीजिए लॉन्ग नंबर में, पक्का समझिए आप, लॉन्ग नंबर में ही आएगा। ये लॉन्ग तरीके हैं, लॉन्ग काम करने हैं, इसमें कई फार्मूलों का यूज करना है बीच बीच में। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सीखते हैं किस प्रकार किया जाता है। ड्राइव करके एक एक टाइप्स को हम इसको समझते हुए चलेंगे। आप इतनी बात को समझिए। यहाँ से काम क्या करना है, tan थीटा रूट में है ना, tan थीटा रूट में है, तो हम tan थीटा को t² मान लें। क्या मान लें, tan थीटा को t² मान लें। क्यों, क्योंकि जब tan थीटा को t² मानोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से ऐसा माने कि tan थीटा = t²। समझते चलिए, tan थीटा = t²। अगर tan थीटा = t² बोले हैं तो इसका मतलब आप समझिए ये हो जाएगा, आगे देखिए, डेरिवेटिव बोथ साइड sec² थीटा d थीटा = 2t, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप समझिए, अगर इस बात को हम इस तरीके से समझें कि d थीटा = 2t बटा sec² थीटा, ऐसा कह सकते हैं ना, क्योंकि sec² थीटा नीचे जाएगा। इस बात को हम इतना कह सकते हैं क्या कि 2t बटा 1 + tan² थीटा, ऐसा हो सकता है। और इसी बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये आपका लिखा है 2t बटा 1 + ty तो माने हो, t² माने हो tan थीटा को, तो ये आपका हो जाएगा t केवल, है कि नहीं, क्योंकि आप t बराबर, अच्छा t की पावर 4 हो जाएगा,
टी की पावर 4 हो जाएगी। तो 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 किसकी जगह पे आएगा? डी थीटा के प्लेस पर। ये बात समझ आई? डी थीटा के प्लेस पर क्या आएगा? डी थीटा के प्लेस पर आएगा 2t/1 प्लस टी की पावर 4, अगर इसको टी के फॉर्म में कन्वर्ट लाना है तब, क्योंकि डेरिवेटिव करोगे सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। हमको थीटा को हटाने के लिए ऐसा जुगाड़ किए कि टी के फॉर्म में आ जाए। तो ये आपका टी के फॉर्म में थीटा टूट गया, इसको हमने टी स्क्वायर माना ही है। अब आप देखिए क्वेश्चन, थोड़ा लिमिट को भी चेंज कर दीजिए। थीटा थी तो लिमिट अपर कितनी थी? π/4 थी। तो π/4 अगर यहाँ पे रखोगे तो टी स्क्वायर कितना बनेगा? तो टी का मान 1 हो जाएगा। लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 बदल जाएगी। जब हम लिमिट्स को चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिमिट्स को देखेंगे तो यक्स बराबर क्या है? π/4 और थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है x π/4। तो टी आपका आ जाएगा 1 उस कंडीशन में। और जब 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। तो आप यहाँ पे रख लीजिए थीटा बराबर 0 तो टी बराबर 0। तो एक लिमिट्स ही हो जाएगी। दोनों लिमिट्स का, ये है अपर और ये है लोअर, दोनों लिमिट्स अलग अलग हम चेंज कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका है I = इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। ये हो जाएगा 0 से 1 तक। आगे जो होगा देखिए, ये आपका 0 से 1 तक हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं, रुको। हाँ देखिए ज़रा कि इसको हम यहाँ से, आपको यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2t है डी थीटा के जगह पे। ये पूरा कितना हो जाएगा? तो ये आपका पूरा t हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो √t हो जाएगा। तो ये आपका t हो जाएगा। मतलब हमने माना क्या था? हमने माना था √tan थीटा को t माना था, तब है तो tan थीटा = t का स्क्वायर हुआ। इसका मतलब इसके पूरे प्लेस पर t आएगा, तो इसका मतलब t आ गया। और डी थीटा के प्लेस पर ये पूरी कहानी आएगी। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 2t बटा कितना? 1 प्लस टी की पावर 4, है ना। और इसके साथ क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। इसके साथ तो dt है, इसके साथ dt आ जाएगा आपका। ये आपका dt हो जाएगा। ठीक। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, I = इंटीग्रेशन कहाँ से? 0 से 1। ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर और टी की पावर 4 और dt। ये बात हो गई। आगे देखिए ज़रा, इसको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार तोड़ दें कि I = इंटीग्रेशन 0 से 1, और इसको तोड़ दें 2t है, एक बार t स्क्वायर प्लस 1 ले लें, एक बार t स्क्वायर माइनस 1 ले लें। +1 -1 कट जाएगा और t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सही है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 और पूरे का कितना? dt। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ये बात कैसे? आगे आपको ध्यान देना है, क्या काम करना है। दोनों ब्रैकेट में होने के बाद एक को माइनस प्लस, एक को प्लस के साथ अलग, एक को माइनस के साथ अलग। तो यहाँ से देखिए ज़रा, इसको यहाँ से ऐसे कर लें, ये है, यहीं पे कर देते हैं। I = इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, एक ब्रैकेट में t² + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 और प्लस लगा के अगले वाले में हो जाएगा 0 से 1 t² - 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 और dt। दोनों में dt लग जाएगा, यहाँ पे भी dt। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। मतलब आपका क्वेश्चन जो बना है वो बना है I = इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 t² + 1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt पहला है। दूसरा केसेस है इंटीग्रेशन 0 से 1 t² - 1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें हम ऊपर वाले में t² कॉमन ले लेंगे। I = इंटीग्रेशन 0 से 1 t² कॉमन ले लीजिए, आया 1 + 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, पूरा बटा
टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये हुआ कितना टी स्क्वायर, इसके पास है नहीं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर। ठीक, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 0 से 1 टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, पूरा बटा टी स्क्वायर कॉमन हो गया 1 अपॉन टी का स्क्वायर और प्लस कितना टी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, डी टी। ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई? इतनी बात के बाद आपको बात को समझना है, इसके बाद क्या काम करें। इसके बाद आपको एक दिमाग लगाना है, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। नीचे वाले में ऐसा क्या काम करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनेगा तो नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। मतलब यहाँ से आप ऐसे करेंगे, ज़रा देखिएगा, एक में प्लस और एक में माइनस दोनों लेकर के पूर्ण वर्ग हमारा बनेगा। देखो, एक का पूर्ण वर्ग हम यहाँ पे बनाते हैं माइनस लेकर के, एक प्लस लेकर के। देखो, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर है 1 प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, तो नीचे इसी का माइनस वाला का बनाना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस कितना रूट का 2 का स्क्वायर। ये आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, आप कर लीजिएगा। इसका पूर्ण वर्ग बनेगा, यहाँ पे टी रहेगा, सॉरी यहाँ पे टी रहेगा। अगला वाला जो पूर्ण वर्ग बनेगा प्लस करके इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा पूर्ण वर्ग जब बनाओगे तो हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसमें माइनस लिया है, और यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है, क्योंकि ये दोनों बात आपकी सेम है, जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे थी, तो हमने इसको अलग अलग निकाल दिया। अब आप इसको नीचे वाले को टी मानिएगा, किसको मानिएगा, टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर यू मान लीजिए, यहाँ से टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को वी मान लीजिए। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप करिए, इसका आप डेरिवेटिव करिए, या फिर ऊपर वाले को मान लीजिए, है कि नहीं। अच्छा, स्क्वायर यहाँ पे शायद नहीं रहेंगे, ये बात को ध्यान देना है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेंगे, इसका पूरे का होल स्क्वायर, इसको टी यू मानिए, इसको वी मानिए। डेरिवेटिव करिए ज़रा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर होल स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। तो ये आपका ऊपर दिख गया, ये पूरा मैटर आपका ऊपर दिख गया। इसी तरीके से इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी वी। ये आपका देखो, ये आपका ऊपर दिख गया। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ से देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर हो गया डी यू, ऊपर हो गया डी यू और नीचे हो गया कितना, ये आपका टी था, यू था, तो हो जाएगा यू स्क्वायर और प्लस रूट का 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया, प्लस लगाइए अगला वाला, इसी तरीके 0 से 1 डी बन गया, अपॉन में कितना वी स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों क्वेश्चन में, ये तो आपका tan इनवर्स का फार्मूला बन गया, ये बन गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स, तो 1 अपॉन ए का रूट 2 है और tan इनवर्स कितना tan इनवर्स v बाई ए, v बाई रूट 2 ए, ये हो जाएगा। इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 से 1 तक, ये आपकी बात हो जाएगी। अब u क्या माने हो, u ये माने हो, तो इसको यहाँ पे रख देना और अपर लोबर लगा करके हल कर लेना। यहाँ से जो आएगा प्लस लगाइए, देखिए इसको हल करेंगे तो ये आपका एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, तो आप कहोगे कि ये फार्मूला है लॉग के मेथड का, या 1 अपॉन 2a वाला फार्मूला है। 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन में 2a, a का मान रूट 2 है, और लॉग एक बार ये प्लस का है तो एक बार v माइनस रूट 2 और एक बार v प्लस रूट 2, ये हो जाएगा। यहाँ से लॉग वाला मेथड का फार्मूला, लॉग वाला मेथड का फार्मूला यूज कर लेंगे। आगे देखिए, आपका एक बार प्लस एक बार माइनस ऊपर रहेगा,
तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। अब b का मान कहाँ है, b का मान और u का मान, दोनों मान को यहाँ पे हमने रखा है। इन्हीं दोनों को रख करके यूज करके यहाँ पे भी अपर से लोअर लगाइएगा, कितना 0 से 1, और हल करिएगा। आपका आंसर जो आएगा हम बता दे रहे हैं, यही आपका आंसर आएगा। इसको हल करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1/√2, ये हो जाएगा पाई 2√2 प्लस 1/2 और लॉग के अंदर कितना, लॉग के अंदर √2 - 1, ये आपका हल आएगा। कैसे रखने पर आपको समझा दिए हैं। यहाँ पे u के मान को रखना, ये वाला t - 1/t, और यहाँ v के जगह पे t + 1/t रख करके एक बार अपर एक बार लोअर माइनस करना, एक बार अपर एक बार लोअर माइनस करना। i का मान आपका ये आएगा, कंफर्म है ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा चौड़ा, इसलिए हमने इसको अभी एक बार और पूरा साफ करते तो इस साइड पूरा करते तो जा करके इसका भी निचोड़ निकलता, क्योंकि अभी टी रखेंगे तो इसका होल इसमें गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद लंबा चौड़ा भी कैसे से, फिर उसके बाद अपर रखेंगे माइनस लोअर रखेंगे, तो अभी लॉन्ग जाएगा। तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया, यहाँ के बाद आप आसानी से निकल सकते हो लिमिट्स को यूज करके, और इस वैल्यू को रख करके आप इसको हल कर लेना। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर u में ही डायरेक्ट 1 नहीं रख देना है। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट को यहाँ पे चेंज नहीं किया है। लिमिट को चेंज नहीं करोगे तो TA वाला फॉर्म यहाँ पे रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा u वाला ही करना होता, क्योंकि इसको ना रखना होता, तो आप डायरेक्ट फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू रखिए, क्योंकि t के लिए कितना है, t के लिए 1 है तो u के लिए कितना होगा, t के लिए 0 है तो u के लिए कितना होगा, इस बात को समझना है। v यहाँ पे t के लिए 1 है तो v के लिए कितना होगा, ये बात समझना है ना। फिर हमको यहाँ पे दूसरी लिमिट से लगानी पड़ेगी, तो इसलिए आप लिमिट्स को ना लगाइए, इसी वैल्यू को उठा के रख लीजिए, हल करिए, और अपर और लोअर की वैल्यू को 1 और 0 रख करके घटा लीजिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करिएगा।